ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लस्ट द इटर्नल एनिमी। काम जो कि हमारा नित्य शत्रु है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता के 36 नंबर और 37 नंबर श्लोक, दोनों श्लोक से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो मेरे पीछे श्लोक उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। सारे पंडित घर के हैं। थैंक यू। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान जी से। अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमारे लिए ही पूछ रहे हैं, है ना? कि उनको पता है कि हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आगे जाके आएंगे। तो अर्जुन जो है एक स्टूडेंट है और भगवान जो है एक टीचर है। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। ये प्रश्न सबके मन में है ना? हम चाहते नहीं हैं,
लेकिन हमसे हो ही जाता है? सबके मन में ये प्रश्न है ना? वही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृषणिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमों से मुक्त रहता है। जो जीव है, आप सभी है या हम सब है, हम सब आत्मा है। हमें तो शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है कि नहीं? गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान समान है। गुणात्मक दृष्टि से जैसे समुंदर का एक बूंद पानी अगर आप ले आते हैं तो वो एक बूंद पानी में जो कंपोनेंट है वो पूरे समुंदर में वही कंपोनेंट मिलेगा। सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ? तो उसी प्रकार क्योंकि भगवान का हम अंश है, तो जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद। तो लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। जैसे एक बूंद पानी और पूरा समुंदर में डिफरेंट है। क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट बट क्वालिटेटिवली वी आर सेम। फल तो स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। स्वभाव तो ये है कि वो पापों में पड़ना नहीं चाहिए उसको इस भौतिक संसार में। किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। माया के प्रभाव। जिस प्रकार पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी है ना, सॉलिडिटी तो नहीं है, लिक्विडिटी है। बट उस पानी को जब हम फ्रीजर में रख देते हैं, पत्थर हो गया, कठिन सॉलिड हो गया। पानी का इच्छा नहीं है पानी का इच्छा नहीं है कि मैं सॉलिड बनूं, लेकिन जब वो माहौल में रह जाता है तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो उसी प्रकार जीव जब ये माया रूपक फ्रीजर में रहता है तो फिर वो क्या हो जाता है? वो पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों को की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते। कुछ लोग तो इसको ऐसे कह लेते हैं, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा है। क्या कहेंगे? सब कुछ भगवान की इच्छा है आगे नहीं। सही हो रहा है वो भी उनकी इच्छा है, गलत हो रहा है वो भी उन्हीं की इच्छा है। वो भगवान के ऊपर टाल देते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ते भी नहीं हिलता। मतलब जैसे भगवान का काम ही रह गया पत्ता हिलाना। पत्ता को हिलाते रहो। है कि नहीं?
कई बार ऐसे लोग कहते हैं ना, है कि नहीं? तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे? उत्तर कैसे देंगे हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई एक कंपनी, उसने जो है बंदूक बनाएगा, है ना? तो बंदूक बनाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, गवर्नमेंट ने कहा हाँ ठीक है तुम बनाओ, है कि नहीं? तो उसने बनाया, तो बाद में बंदूक बना और बंदूक भी मार्केट में आ गया। तो उस बंदूक से कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो मर्डर करके वो अगर कहेगा तो इसके लिए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसने लाइसेंस दिया तभी तो बंदूक बना। मैं मारा तो मैं क्यों, जेल जाना चाहिए जो लाइसेंस दिया था। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्यों? जो बंदूक बनाया गया था उसका पर्पस कुछ अलग था। बंदूक बनाया गया था तो क्रिमिनल को मारने के लिए, है ना? बट उस बंदूक को अगर आप मिस यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा? आपको दंड लेना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जिम्मेदार तो वो है। उसी प्रकार भगवान ने ये जो प्रकृति बनाए हैं, तो भगवान ने एक नियम बनाए हैं। जैसे बंदूक का भी एक नियम है, बंदूक कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, है ना? उसका भी एक नियम है। तो उसी प्रकार प्रकृति में भी भगवान ने एक नियम बनाए हैं, और आप अगर किसी भी चीज़ को मिस यूटिलाइज करेंगे तो उसका भुगतना आपको पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो है आपको पड़ेगा, है ना? आपको उसका जो रिजल्ट है, हाँ, उस रिजल्ट को आपको लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा से हुई, है ना? तो किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन वो आपके ऊपर है। बनाया गया है, अच्छा पर्पस के लिए बनाया गया है, बट उसका यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन वो आपके ऊपर है। आप अगर मिस यूटिलाइज करेंगे आपको भोगना पड़ेगा, और आप अगर यूटिलाइज करेंगे आपको भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। अब ये नहीं कह सकते कि जिसने बनाया है वो जिम्मेदार है। सही कह रहा हूँ मैं? तो इसी प्रकार तो भगवान की इच्छा से वो चीज बना, है ना? बट उसका यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन वो आपके ऊपर है। जिस प्रकार ये जो जीव है, ये जीव को भगवान ने स्वतंत्र बनाए हैं। भगवान ने इच्छा की है कि भाई ठीक है ये स्वतंत्र हो जाए। क्यों? ये स्वतंत्र होगा तो अपने बुद्धि से मेरी सेवा करेगा, ताकि हमेशा मुझे ऑर्डर ना करना पड़े। बट उस जो है स्वतंत्रता का आप अगर मिस यूटिलाइज करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पाप कर्म भी कौन करा रहे हैं? भगवान करा रहे हैं, है ना? तो अगले श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे पीछे द्वारा है। श्री भगवान उवाच कामो एष क्रोधो एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा
विद्धेयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम, लस्ट, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण, रजोगुण। तो रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ? काम। और काम से फिर दो चीज निकलता है। काम अगर पूर्ति हो गया तो लोभ आएगा, समझ गए ना? जैसे आपने कहीं पे एक लॉटरी ले ली है ना, 10 रुपये कहीं पे लॉटरी ले लिए हैं, ले लें और सपना देख रहे हैं, मुझे तो जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वहाँ पे। अभी बाइक में क्या आ रहा है, मतलब सबसे टॉप मॉडल का क्या आ रहा है बाइक में? मान के चलो बुलेट है वहाँ पे, मान के चलो तो बुलेट है, आप सपना देख रहे हैं, बुलेट आएगा, बुलेट आएगा, बुलेट आएगा। मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो पढ़ाई करता था उस समय नया नया आया था एंटाइसर, और उड़ीसा बंगाल में बहुत चलता है ये लॉटरी। जो जिस तरह भी जो पूजा वूजा आएगा ना, सब एक एक लॉटरी निकाल देंगे, क्योंकि वही उनका इनकम है। समझिए ना? तो लॉटरी निकाल देंगे तो लोग जो है और रख देंगे। तो मेरे उस समय था जो है एंटाइसर था, है ना, एंटाइसर। उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे सब था। तो मेरे साथ एक लड़का रहता था, वो जाके खरीद लिया, और ख़रीद के ना वो सब अपना कामना करने लगा, करा आएगा ना एंटाइसर आएगा तो फलाना देवी को 50 नारियल चढ़ाऊँगा, और फलाना वो है वहाँ पे 100 नारियल चढ़ाऊँगा, वहाँ पे 200 नारियल चढ़ाऊँ। मतलब ऐसे पूरा एकदम प्लान कर लिया उसने। है कि नहीं? तो इसी प्रकार मान के चलो जो है, मान के चलो उठ भी जाता है, तो उठ जाएगा तो क्या कहेगा पता है? एक टिकट क्यों लिया, 2-4 टिकट और लेना चाहिए था। हाँ, तो काम से क्या आता है? काम अगर पूर्ति हो जाएगा तो क्या आएगा? लोभ आएगा। अगर नहीं उठा तो क्या कहेगा? ये बड़ा गलत किए हैं ये सब ना, ये जो लॉटरी वाले क्या किए हैं, सब अपने वालों को दिए हैं। तो क्रोध आएगा, है ना? काम अगर पूर्ति हो गया तो लोभ आएगा, पूर्ति नहीं हुआ तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, क्रोध जो है क्या करेगा? सर्वभक्षी, सब नष्ट कर देगा क्रोध, है ना? आपको पूरा भुला देगा कि आप है कौन, है ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यही सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। ये कामना जो है क्या करता है? इस संसार में फंसा रहता है ना? क्योंकि ये काम जो है ना, ये काम कभी तृप्त तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? आज चाहेंगे आप जो है छोटा घर है, बड़ा घर होना चाहिए, फिर बड़ा घर में जाएंगे कि नहीं ये नहीं हुआ, थोड़ा महल टाइप का होना चाहिए, है कि नहीं? आज आप के पास साइकिल नहीं है, फिर साइकिल लेंगे ना, साइकिल क्या है, बाइक होना चाहिए,
है ना। बाइक से फिर 4 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर से फिर उसमें भी अपग्रेड होगा, है कि नहीं। 4 सीटर से 7 सीटर होना चाहिए, है ना। उसके बाद और फिर बढ़िया स्कॉर्पियो होना चाहिए, फॉर्च्यूनर होना चाहिए, मर्सिडीज होना चाहिए, BMW होना चाहिए। तो इसी कारण जीव क्या हो जाता है, इस संसार में फंस जाता है। बार बार उसको ये जो इच्छा को पूर्ति करने के लिए बार बार उसको क्या करना पड़ता है, ये संसार में जन्म लेना पड़ता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। तो पहले तो रजोगुण से काम आया, बट काम से जब क्रोध आया फिर क्या हो गया, तमोगुण में आ गया, है ना। 3 गुण है, क्या क्या, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण में हुआ काम, फिर काम से क्रोध भी जब आएगा वो तमोगुण में आ गया, मतलब फिर डिग्रेड हो गया, है ना। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूप में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो हमें क्या, कहाँ जाना चाहिए, सतोगुण में जाना चाहिए। रजोगुण से हमें सतोगुण में जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। करना था प्रेम, भगवान से प्रेम करना था, बट जहाँ पे उसने जो है थोड़ा कहा नहीं, मैं थोड़ा खुद भोग लेता हूँ, है कि नहीं, खुद भोग लेता हूँ, तो ये हो गया काम। प्रेम से क्या आ गया, लव से क्या आ गया, लस्ट। फ्रॉम लव टू लस्ट, है ना। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो बार बार जो है क्या होता है कि काम की तो, है ना, काम तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, तो बार बार धोखा खाता है जीव, है ना। आप देखियो, मतलब जहाँ पे भी लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके आते हैं। अब देखो शादी ब्याह में कितने जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार तो कई जगह में वो शादी कैंसिल हो जाता है लड़ाई झगड़ा के कारण, है ना। गए थे एंजॉय करने के लिए है ना, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए आते हैं। अभी देखो ये जो 1 तारीख आ रहा है उसमें कितने लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कहीं पे तो मर्डर भी तक भी हो जाएगा। गए होंगे मस्ती करने के लिए, है ना। तो जो है लोग फिर ऐसे करते फिर जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर सोचते कि नहीं शायद और कुछ है ना। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतोन्मयाद् इतरस्तस्। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए।
तो जो भी है उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अर्जुन जो है युद्ध कर रहे थे, थोड़ी हंस हंस के युद्ध कर रहे थे, क्रोध से ही युद्ध कर रहे थे ना, बट वो क्रोध किसकी सेवा में लग रहा था, भगवान की सेवा में लग रहा था। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वो शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए, अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना में प्रयुक्त होने में पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाए। उसके लिए क्या चाहिए, हमें गुरु का निर्देशन चाहिए, गुरु की गाइडेंस चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो काम है, ये काम क्या है, हमारा बहुत ही नित्य शत्रु है। तो ये जो काम है इतनी पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जैसे अपोजिट सेक्स को देखते हैं तो है ना, आंखें चली जाती है, अपने आप ही आंखें चली जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैग्नेट है ना, मैग्नेट से जैसे लोहा को खींच रहा है ना। और कई सारे स्टूडेंट जो है पोर्नोग्राफी में एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, और कई सारी चीज़ों में। एक बार जो है आई थिंक पटना रेलवे का जो वाईफाई है वो रिकॉर्ड किया था कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पोर्नोग्राफी डाउनलोड में है ना। तो इसी प्रकार तो ये जो काम है वो कितना बड़ा शत्रु है। लोग मतलब नहीं चाहते हुए भी क्या होते हैं, लोग इसको करते हैं, और इसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि काम एष क्रोधो एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण ये कहाँ से आता है, रजोगुण से आता है। और रजोगुण जो है वो जो भौतिक संस्कार में लोग रहते हैं तो वो रजोगुण आता है, भौतिक चीज़ों के संसार में रहते हैं तो वो रजोगुण आता है। और उसके बाद फिर क्रोध आता है। तो सबसे मुख्य रूप से ये सारा डिपेंड करता है हमारा संग कैसा है, हम कैसा संग कर रहे हैं, मतलब हमारा जो माहौल है वो माहौल कैसा है। जैसे मैंने बताया ना कि पानी जो है वो फ्रीजर में रहता है तो क्या हो गया, सॉलिड बन गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम किस माहौल में रहते हैं। तो माहौल में रहेंगे, हम ना चाहते हुए भी वही काम कर लेंगे, है कि नहीं। कई सारे नए बच्चे जो है वो सिगरेट पीना या शराब पीना नहीं जानते हैं, पर जाके जब रहते हैं, मैक्सिमम तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में तो कंपलसरी, मतलब वहाँ पे तो हो ही जाता है, जो जाता है वो तो हो ही जाएगा, स्मोकर या ड्रंकर जो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का माहौल ऐसे ही बनाया जाता है। अगर कोई स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रिंक नहीं करता है, तो उसको जो है मतलब वो माना जाता है कि ये तो बैकवर्ड है कि नहीं। अरे तू इंजीनियरिंग कर रहा है, सिगरेट पकड़ना नहीं आता है तुझे है ना। तो ये सब जो है माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार जो पैशनेट एसोसिएशन है, उस पैशनेट एसोसिएशन से हम कैसे अपने आप को दूर रखेंगे, है कि नहीं।
और और आप देखेंगे, आप जाएंगे कॉलेज में बैठेंगे या कहीं पे भी, मतलब ज़्यादातर बैठते हैं तो तुरंत जो है मतलब लड़कियों के बारे में चर्चा चलता है या फिल्म के बारे में चर्चा चलेगा। अरे वो फिल्म में वो हीरोइन कैसी थी, ये थी, वो थी, है ना। या कोई लड़की है उसके बारे में चर्चा चलेगा। तो ये क्या हो जाता है, इससे करने से फिर हमारे अंदर भी वो चीज़ उत्पन्न होता है ना, वो काम उत्पन्न होता है। लोग मतलब इसको नेचुरल समझते हैं कि हाँ ये तो करना ही चाहिए, जबकि नहीं चाहते हैं। बट वो जो संगत है, उस संगत का प्रभाव क्या करता है, उसके ऊपर पड़ता है ना। तो इस प्रकार, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक तो इस पैशनेट पीपल से बचना होगा, और साथ साथ हमारे अंदर जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जिस प्रकार हमारे श्रील प्रभुपाद जी, देखिए श्रील प्रभुपाद जी मतलब इतना प्योर रहे कि वहाँ के, आप देखिए वहाँ के जो गर्ल्स है उनको भी उन्होंने ब्रह्मचारिणी बना दिया है कि नहीं। वेस्टर्नर हैं, जो विदेश के जो गर्ल्स है, मतलब वो क्या क्या नहीं किए होंगे या क्या क्या ही नहीं सोचे होंगे, बट उनको भी प्रभुपाद जी ने क्या बना दिए, ब्रह्मचारिणी बना दिए, है ना। तो ये होता है क्या है, प्योरिटी से, शुद्धता से, है ना। और तो ये शुद्धता कैसे आएगा, ये शुद्धता आएगा अगर हम दो चीज़ को रोज करेंगे, दो चीज़ को रोज करेंगे। एक तो ये कि भगवान का नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान का नाम का जब जप करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, शक्ति देते हैं। एक तो शुद्ध भी हम बनते हैं और धीरे धीरे भगवान भी शक्ति देते हैं। ये जो पैशनेट चीज़ से बचने के लिए, रजोगुण से बचने के लिए, काम के ऊपर विजय हासिल करने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है, रोज उपदेश सुनना है। रोज क्या है, उपदेश सुनना, कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा, हम जो है जैसे जो है आप अपना मोबाइल को रोज चार्जिंग करते हैं ना, तो इसी प्रकार ये दो चीज़ जो है आपको हमेशा क्या रखेगा, सरचार्ज रखेगा। बुरी संगत से बचने के लिए ये आपको सरचार्ज रखेगा। और वो हियरिंग भी ऐसा नहीं है कि रील्स चला रहे हैं, इसका थोड़ा 2 मिनट इसका सुन लिया, उसका 3 मिनट सुन लिया, उसका, ऐसा नहीं है। जो प्रेस्क्राइब्ड आपको कहा जाएगा कि यहाँ इस चीज़ को जो है, हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग्स है ना, क्या क्या आपको श्रवण करना चाहिए, है ना। तो उसको जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं रोज। तो ये दो चीज़ अगर आप करेंगे तो फिर आप सरचार्ज रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, हमारे हृदय में जो अभद्र चीज़ है, अनर्थ है,
अनर्थ मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका कोई अर्थ है नहीं, हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है, नो वैल्यू एट ऑल। तो नष्ट प्रायशु अभद्रेषु, तो ये जो अभद्र चीज है ये नष्ट हो जाता है। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया। नित्य अगर आप क्या करते हैं, किसी भागवती भक्त से जो है आप सेवया मतलब उनकी उपदेश को सुनते हैं रोज। क्योंकि भगवती उत्तम श्लोक है, जो उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवती नैष्ठिके, जो भक्ति में जो भी या हमारे जो भी अब जो ऑब्स्टैकल है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना? तो इसी प्रकार हमें जो है करना चाहिए। भगवत गीता भी जो पाठ करना चाहिए, मतलब भक्तों के संग में बैठकर भगवत गीता भी पाठ कर सकते हैं। और भगवत गीता भी कैसे पाठ करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का जो है एक स्पिरिट से, भगवत गीता का स्पिरिट क्या है कि हम्बल, सबमिसिव, प्रेफुल एटीट्यूड, और ये जानते हुए कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं कि कृष्ण जो है परम भगवान है। पता है आपको? कई लोग तो कहते हैं कि कृष्ण थोड़ी भगवत गीता कहे हैं। एक संस्था है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण भगवत गीता नहीं कहे हैं, वो तो शिव जी ने भगवत गीता कहे हैं। पता है आपको? एक संस्था है जो कुछ माताओं के द्वारा चलता है, उसमें सारे माता जी रहती है। तो इस प्रकार है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान थोड़ी है, वो तो उस समय उनके ऊपर आवेश आ गए थे भगवान। तो ये स्पिरिट नहीं है भगवत गीता को समझने का, ये स्पिरिट नहीं है। भगवत गीता को समझने का स्पिरिट क्या है कि हाँ कृष्ण भगवान है। तो इसलिए तो व्यासदेव जी सब जगह में लिखे हैं श्री भगवान उवाच। जब अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, तो वहाँ पे भी तो ये लिख सकते थे कृष्ण उवाच। नहीं, वहाँ पे क्या लिखे भगवान व्यासदेव जी ने? श्री भगवान उवाच, है ना? फिर भी समझ नहीं पा रहे लोग। तो ये जानते हुए और प्रेयरफुल एटीट्यूड लेकर कि हाँ हमारे अंदर क्या होगा, चेंजेस आएगा, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फ्रॉम लस्ट टू लव, है ना? तो ये एटीट्यूड लेकर विनम्र बनकर जो है हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, है ना? तो शुरू में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है शुरू में। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा और इतना जो है आपके अंदर एक झुकाव हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जो है ये आप ये चीज़ करने लगेंगे शुरू में। लेकिन क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इसी प्रकार सबसे बढ़िया तो कि आप अगर, है ना, अगर आसपास रहते हैं तो मंदिरों में आए, है ना, आरती अटेंड करें, भक्तों के साथ बैठे, है ना, और कुछ श्रवण करें, कुछ पठन करें। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी कम से कम ऐसा माहौल बना सकते हैं ना, भगवान जी का फ़ोटो लगाइए, सुंदर सुंदर फ़ोटो लगाइए, है ना। कम से कम एक बार जो है भगवान जी को कुछ नहीं तो अगरबत्ती दिखा सकते हैं, एक अगरबत्ती रोज़ भगवान जी को दिखाइए, है ना।
लेकिन स्टूडेंट लोग जो है क्या करते हैं ना, हीरोइन का फोटो लगाएंगे है ना, हीरोइन का फोटो लगाएंगे, क्रिकेटियर का फोटो लगाएंगे, क्रिकेट स्टार का फोटो लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, वो रजोगुण बढ़ेगा आपके अंदर। इससे क्या होगा, रजोगुण बढ़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, कुछ कामी लोगों को, उनका आप संग कर रहे हैं, उनका आप स्मरण कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आप भगवान जी को आप फोटो लगाएंगे, भगवान जी का चरणों को दर्शन करेंगे, उनको मेडिटेट करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, तो आप धीरे 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 रजोगुण से ऊपर उठेंगे, सत्वगुण में को उठेंगे, है ना? आपके अंदर जो है वो परिवर्तन आएगा। तो कहने का मतलब है, आप अपने घर में भी, है ना, जहाँ पे रहते हैं उस जगह में इस प्रकार आप कर सकते हैं ना। तो धीरे धीरे फिर जो है कि आप जो है ये अनर्थों को दूर करने में सक्षम होंगे, है ना। फिर आप जो है निष्ठा के लेवल पे आएंगे। निष्ठा मतलब फिर दृढ़ हो जाएंगे, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो ये अनर्थ जब तक है तब तक जो है हम मनुष्य भी नहीं कहलाते हैं। है तो मनुष्य का शरीर, है कि नहीं, बट अनर्थ है तो कई बार कई सारे काम हो जाता है। बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, बड़े बड़े लीडर्स इसी में फंस जाते हैं। आप देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर, आप अमेरिका प्रेसिडेंट ले लीजिए, हाँ, या बड़े बड़े क्रिकेट स्टार ले लीजिए, फिल्म स्टार ले लीजिए, फंस जाते हैं ये अनर्थ के कारण। लोग उनको पूजा कर रहे हैं और बाद में पता चल, अरे उसने तो ऐसा काम कर दिया है क्यों? क्योंकि अनर्थ है ना। जब तक अनर्थ है तब तक ये पशु काम, पाशविक काम हो ही जाएगा, है ना। तो ये अनर्थ जब खत्म होगा तब जाके हम मनुष्य कहलाएंगे। अब मनुष्य से फिर हम वैष्णव बनेंगे, है कि नहीं। तो इसी कारण हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद एक उपदेशामृत ग्रंथ लिखे हैं, और उस उपदेशामृत ग्रंथ में वो फर्स्ट श्लोक में ही बता रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एदान वेगान युत विषयत धीर सर्वामपि मां पृथ्वी स शिष्यात्। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये 6 वेग है, ये 6 वेग को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सुनना चाहेंगे 6 वेग क्या है? सुनना चाहेंगे? बोले हरि बोल। तो कह रहे हैं कि वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब, वाचो वेगम मतलब जो बोलने का जो वेग है। आप थोड़ा सोच के देखिए, दिन भर में आप कितना ज़्यादा अननेसेसरी बातें करते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? अगर 100% देखा जाए तो मुझे लगता है कि 60-70% दिन भर में हम क्या करते हैं, अननेसेसरी बातें करते हैं, है ना। तो इसको कह रहे हैं कि वाचो वेगम, मतलब ये जो बोलने का जो वेग है, जो अननेसेसरी, मतलब ऐसा नहीं कि नेसेसरी टॉक ना करें, है ना। तो नेसेसरी टॉक कब तो करना है, बट अननेसेसरी टॉक जो है इसको जो कंट्रोल कर लिया, वाचो वेगम, ये जो एक्चुअली इसको, ये भी एक वेग है, अर्जेस,
है ना। मतलब मन करता है कि चलो यार उसको फ़ोन करके ऐसे बातें करे, ऐसे अरे ये बात करे, जबकि कुछ उसका कोई वैल्यू है नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या है, कि वेग है, अर्जस है। वाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम, और उसी प्रकार माइंड का वेग एक क्षण में, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है माइंड। साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 मिनट 60 सेकंड में 80 थॉट्स आ जाता है। कितना? 80 थॉट्स। 60 सेकंड में 80 थॉट्स। मतलब पहले जो आप पुष्पक विमान सुने ना, पुष्पक विमान, तो पुष्पक विमान जो है वो मन की गति से चलता था। तो समझिए कैसे कैसे कितना स्पीड चलता होगा, है ना। तो पहले सब ऐसे विमान बनाया जाता है। तो कल कहने का मतलब है कि ये जो मन का वेग है, और क्रोध वेगम, मनस क्रोध वेगम, क्रोध का वेग, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, बट क्रोध कहाँ करना चाहिए। पिता माता बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, क्यों? कि उस क्रोध से बच्चे का मंगल होता है। गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध करते हैं, या शिक्षक छात्रों के ऊपर क्रोध करते हैं, क्योंकि उस क्रोध में उसका क्या है, भलाई है ना। तो वो ठीक है, बट बहुत सारे जगह में अननेसेसरी हम क्रोध करते हैं, और क्रोध करके नुकसान कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टीवी तोड़ देंगे, मोबाइल पटक देंगे। तो ये क्या है, ये एक जो ये वेग है, क्रोध का वेग है, इस क्रोध को, वेग को जो कंट्रोल कर लिया, है ना, और जीवा बेगम, टंग है, मतलब ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, है कि नहीं। तो इसका भी क्या है, वेग है। वैसे तो है तो 1.5 इंच का, लेकिन लोगों को कितना दूर तक भगा भगा के ले जाता है ना। लोग जो है, मतलब चांदनी चौक में अच्छा ये छोला कुलचा मिलता है, समझिए ना, और उसके लिए लोग गुरुग्राम, नोएडा से भाग भाग के आते हैं चांदनी चौक में छोला कुलचा खाने के लिए, समझ गए ना। तो कौन भगा रहा है, 1.5 इंच, 1.5 इंच जो है कितना भगा रहा है, देखिए। तो ये क्या है, जीवा वेगम। और उसी प्रकार उदर, पेट, पेट का वेग मतलब और खा ले, और खा ले, और खा ले। जीवा तो चलो ठीक है, वो वैरायटी देखा, बट उधर जो है, मतलब जितना नेसेसरी है उस नेसेसरी से आप ज़्यादा खा ले, है ना। फिर दूसरे दिन लग गया, है कि नहीं, दौड़ रहे हैं, गामछे से गामछा में रह गए दूसरे दिन, है कि नहीं। तो उदर वेगम। और क्या है, उपस्थ वेगम, हमारा जेनाइटल, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन, उसका भी वेग है। तो ये 6 वेग को जो कंट्रोल कर लिया, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये 6 वेग को जो कंट्रोल कर लिया, वो पूरा पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। और ये पहला श्लोक में बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, उपदेशामृत के पहला श्लोक में बता रहे हैं
इसका मतलब हमें हमारा पहला काम क्या है, ये 6 वेग को कंट्रोल करना।